Hello class 10th students. Today we are starting your first flight lesson 1 Dust of Snow, which is a poem part and written by Robert Frost. Dear students, आज हम Dust of Snow lesson को हिंदी समरी के साथ समझने की कोशिश करेंगे. I hope आपको ये समझ में आए. So first of all dear student, I want to describe this lesson with a summary. आप देख रहे हैं जैसे कि एक पोएम है 8 लाइन की और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाई जा सकती है, इसलिए पहले मैं इस पोएम की स्टार्टिंग आपको बताती हूँ. जैसे कि पोएम जो होती हैं वो कहीं से भी कोई पार्ट उठा के लिख दिया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको इनका मतलब समझने की जरूरत है कि वाकई में इस पोएम में क्या कहा गया है और क्या मॉरल दिया गया है. पोएम का मॉरल इस तरीके का है कि कभी कभी कवि इस पोएम के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी छोटे छोटे इंसिडेंट हमारी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस लेके आते हैं. हालांकि यहाँ पे जब आप पोएम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी पोएट ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी भी टेंशन में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, लेकिन सडन अगर हम अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी भी अलग चीज के पास अट्रैक्ट होते हैं तो हमारी जो टेंशन्स है, हमारी जो कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर होने में समय नहीं लगता. तो मैं बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ एक समरी के साथ और साथ के साथ आपको इस पोएम की लाइन भी बताती जाऊंगी. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पोएट एक उदासीन तरीके से एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं. उस पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का पेड़. धतूरे का पेड़ वो होता है जिसमें सफेद कलर के फूल आते हैं. ठीक है, तो पोएट इस तरीके से एक उदासीन तरीके में वहां पे बैठे हुए होते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे, और सडन ही एक क्रो पेड़ के ऊपर बैठा होता है हेमलॉक ट्री के ऊपर, और वहां से उनके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो डालता है. डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का धुंध डालता है या फिर बर्फ के कुछ टुकड़े पोएट के ऊपर गिरते हैं. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. जिस तरीके से कौवा कवि के ऊपर हेमलॉक ट्री से कुछ डस्ट ऑफ स्नो डालता है यानी कि बर्फ का धुंध डालता है. हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड. जैसे ही उनके ऊपर वो बर्फ की धुंध गिरती है, गिरने के बाद पोएट का जो ध्यान है वो अपनी उदासी से, अपनी किसी प्रॉब्लम से दूर हटता है और हटने के बाद उस इंसिडेंट पे जाता है जो कि कौवा उनके साथ करता है. ऐसा होने के बाद हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. पोएट कहते हैं कि ऐसा जैसे ही होता है मेरे दिल को एक अलग सा चेंज फील होता है, यानी कि उनके मूड को एक अलग चेंज फील होता है. वो चेंज होता है हैप्पियर वे का, यानी वो अपनी उदासी को भूल के सडन ही उस इंसिडेंट में खो जाते हैं जो कि कौवा उनके साथ करता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. जिसकी वजह से कवि जो उदासीन तरीके से बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनका पूरा दिन खराब जाने वाला था, वो चीज दूर हो जाती है और कवि दोबारा अपना जो जैसे वो पहले थे उसी तरीके से खुशी खुशी अपने कामों में लग जाते हैं. यही पोएट ने इस पूरी पोएम में बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से कभी कभी छोटे छोटे इंसिडेंट हमारी लाइफ को एक बढ़िया वे में सुकून पहुंचाते हैं, रिलैक्स फील कराते हैं. ओके, तो ये एक छोटा सा मॉरल था इस पोएम का, जो कि आई होप आप सबने समझा होगा. और अगर आपको समझ में आए तो डियर स्टूडेंट्स, इसी लेसन का दूसरा पार्ट भी है फायर एंड आइस. प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखें. ओके, सो थैंक